एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल साइंस अडैप्ट में। इस वीडियो में बच्चों हम ये सीखेंगे कि अगर कोई भी रिएक्शन हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में या वर्ड्स में दिया हुआ है तो हमें उसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से जो पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों पहले आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जो भी लैंग्वेज क्वेश्चन के अंदर लिखी है वो अंडरस्टैंड करिए, और अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो जिस तरह से मैं कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करवाती हूँ और उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है और उसका सॉल्यूशन है, यानी उसको पानी में डिसॉल्व किया गया है। तो आप बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए पहले, BaCl, बेरियम का सिंबल Ba, क्लोरीन का सिंबल Cl। अब बेरियम की वैलेंसी 2 होती है तो वो क्लोरीन के साथ आ जाएगी बच्चों, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब ये सॉल्यूशन है यानी एक्वस फॉर्म में है तो इसके साथ हमने AQ लगा दिया। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को आइडेंटिफाई करिए बच्चों। जो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो केमिकल का नेम दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सिंबल लिखिए। जिन दो सब्सटेंसेस को मिलाया गया है उसके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, प्लस Na सोडियम का सिंबल, सल्फेट का सिंबल SO4। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो वो सोडियम के साथ लिख दी, Na की वैलेंसी 1 होती है तो उसको हम लिखते नहीं हैं। सोडियम सल्फेट इन वाटर कह रहा है, इसका मतलब ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। रिएक्ट, दोनों रिएक्ट हो रहे हैं इसलिए दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हमें अब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। ये एरो लगा दिया। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बच्चों BaSO4, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 होती है बेरियम और सल्फेट की भी, तो वो कैंसिल हो गई। अब ये प्रेसिपिटेट है, इसका मतलब इनसॉल्युबल है यानी कि ये सॉलिड बना, प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया NaCl। अब हम इसकी बैलेंसिंग पे आते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, बैलेंसिंग के लिए 2 साइड्स बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मेटल्स के नाम लिख लेते हैं, बेरियम और सोडियम। नॉन मेटल्स के अंदर इसमें आ रहे हैं बच्चों क्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन। बेरियम का इस साइड 1 एटम है, सोडियम के यहाँ देख सकते हैं आप 2 हैं, क्लोरीन के भी बच्चों 2 हैं, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, यही एलिमेंट्स हैं, बेरियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम का यहाँ 1 है, सोडियम का भी यहाँ 1 है, क्लोरीन का भी 1 एटम है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं। अब बैलेंस करते हैं बच्चों। बेरियम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे 1 है, सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। तो सोडियम को 2 करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो अब सोडियम तो बच्चों 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गए तो क्लोरीन को कट करके हमने यहाँ 2 कर दिया। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। बेरियम दोनों साइड 1 है, सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए इसमें बच्चों पहले केमिकल के नेम को आइडेंटिफाई करिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं NaOH, दोनों की वैलेंसी 1। सॉल्यूशन है यानी एक्वस फॉर्म में, इन वाटर रिएक्ट्स आ गया तो प्लस का साइन लगा दिया। विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला HCl, वाटर में सॉल्यूशन है तो इसके साथ भी एक्वस आ गया। टू प्रोड्यूस यानी एरो लगा दिया। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl, सॉल्यूशन है यानी एक्वस, प्लस वाटर, वाटर तो बच्चों लिक्विड ही होता है, उसके साथ L लगा दिया। तो ये हमने इसकी इक्वेशन लिख दी। अब इसकी बैलेंसिंग पे आते हैं बच्चों।
ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इधर राइट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स लिखे हमने, सोडियम, मेटल में सिर्फ सोडियम ही है, उसके बाद नॉन मेटल में क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। सोडियम का एक है, क्लोरीन का भी एक है, हाइड्रोजन के बच्चों दो हैं और ऑक्सीजन का भी एक है। अब राइट हैंड साइड पे भी यही एलिमेंट्स हैं, सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन का एक है, हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन का भी एक है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस आगे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों। ये आपके टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसी का एग्जांपल है। यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स को मेंशन नहीं किया हुआ है, सीधा लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ जाता है तो ऊपर यहाँ क्वेश्चन में भी नहीं लिखा हुआ कि आपको फिजिकल स्टेट्स लिखनी है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों का एक्वस सोल्यूशन बनाकर ही उन्हें रिएक्ट कराया जाता है। तो पहले हम बेरियम क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे, बेरियम का सिंबल Ba, क्लोरीन का सिंबल Cl, बेरियम की वैलेंसी 2, वो क्लोरीन के नीचे आ गई, एक्वस सोल्यूशन है ये, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का सिंबल SO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है बच्चों, तो वो सल्फेट के साथ थ्राइस करके यहाँ आ जाएगी, सल्फेट की वैलेंसी 2 एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगी। इसको थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं, ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। गिव के लिए एरो लगा दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सिंबल बच्चों एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 क्लोरीन के नीचे आ गई, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। अब ये एक्वस है, उसी के अंदर है, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में बाहर आ गया, डिसॉल्व नहीं हुआ, तो प्लस बेरियम सल्फेट के साथ S लगा देंगे बच्चों। अब बैलेंसिंग पे आते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ हम, बेरियम है बच्चों, फिर एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन। बेरियम का एक है, एल्यूमिनियम के यहाँ 2 हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं, सल्फर के बेटा यहाँ होल थ्राइस हो रहा है इसलिए 3 हैं, और ऑक्सीजन के 4 3s are 12 हैं। यही वाले एलिमेंट्स इस साइड लिख लेते हैं, बेरियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम का 1 है, एल्यूमिनियम का 1 है, क्लोरीन के 3 हैं, सल्फर का यहाँ 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं। अब बेरियम अभी बैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो 2 करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो एल्यूमिनियम तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन 2 3s are 6 हो गया, तो क्लोरीन को काट के हमने 6 कर दिया। अब आगे देखते हैं, अब क्लोरीन इस साइड 6 हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो उसको 6 करने के लिए हम 3 लगा देंगे। अब 3 लगाने से क्लोरीन तो 6 हो गया, लेकिन बेरियम 3 हो गया। अब बेरियम लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 लगा देंगे, तो बेरियम 3 हो गया, लेकिन सल्फर भी इसके साथ 3 हो गए और ऑक्सीजन बच्चों 4 3s are 12 हो गया। तो देखिए अब ये दोनों साइड्स बैलेंस है। एक लास्ट एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं बेटा, पोटेशियम मेटल, पोटेशियम का सिंबल K होता है, ये मेटल की फॉर्म में लिया है यानी इसको सॉलिड लेते हैं, रिएक्ट्स विद वाटर प्लस वाटर लिक्विड टू गिव के लिए एरो लगा दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH वो एक्वस फॉर्म में हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अब इसको बैलेंस करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। राइट हैंड साइड पे पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पोटेशियम बच्चों 1 है, हाइड्रोजन 3 है,
और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ हाइड्रोजन को थोड़ा ट्रिक से बैलेंस करना होगा। देखिए बच्चों, इधर हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 3 है। तो इसके लिए हम बच्चों क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कम है हाइड्रोजन, तो हम पहले हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। 2 लगाने से यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन 4 कर दीजिए, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2। अब आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं बच्चों, अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन को छोड़कर पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर ऑक्सीजन 1 है राइट हैंड साइड पे, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम KOH के साथ 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए। हाइड्रोजन अब बच्चों कितने हो गए, यहाँ पे पोटेशियम के भी 2 हो गए, और ऑक्सीजन के भी, हाइड्रोजन अब 2 + 2 4 हो गए। अब पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लगा देंगे, तो पोटेशियम बैलेंस हो गया। और देख सकते हैं बच्चों, ये पूरी इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। जैसे जैसे आपकी बैलेंसिंग में परफेक्शन आती जाती है बच्चों, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ से भी, इक्वेशन से भी काउंट करके आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यानी इस तरफ पोटेशियम का 1 है, इस तरफ पोटेशियम के कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने हैं, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं। प्रैक्टिस के साथ आप धीरे धीरे डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर ही बैलेंस जो भी नंबर 2 या 3 लिखना है उसको लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों। वीडियो अगर पसंद आई तो मेरी आने वाली वीडियोस के लिए वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।